हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। पहले चेक योर अंडरस्टैंडिंग के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। चेक योर अंडरस्टैंडिंग के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। पाथ फाइंडर के अंदर बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग का पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ, यस यस अनुज, बिल्कुल सही बोल रहा है अनुज। सो की प्रूफ कि मैं आपको पाथ फाइंडर कराने वाला हूं, ये रही वो किताब यहां पे मैंने रख दी है। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग, बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग। बुयू बुयू का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। फाइंड इक्वेशन विद रैशनल रूट विद रैशनल कोफिशिएंट एंड 1 रूट अल्फा क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4। ये मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, और ऐसा क्वेश्चन प्री-आरएमओ 2019 का जो सेकंड शिफ्ट है उसके अंदर आ चुका है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन ये कभी भी आ सकता है। इसकी जो प्रोसेस होती है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको ऐसी एक इक्वेशन निकालनी है लोएस्ट डिग्री की। फाइंड इक्वेशन विद लोएस्ट डिग्री, विद लोएस्ट पॉसिबल डिग्री। लोएस्ट पॉसिबल डिग्री निकालनी है आपको। इसका पता है क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई इसकी लोएस्ट डिग्री n है तो n की वैल्यू निकालो, फाइंड n। तो आप मुझे ये बता सकते हैं n की वैल्यू बता दो भाई लोग, फाइंड n। n की वैल्यू आप लोग मुझे बता सकते हैं। ज्यादा टाइम मैं दूंगा नहीं आप लोगों को इसके लिए। आरती यादव, सर मनोचा कर रहा हूं। बेटा मनोचा से ज्यादा बेटर बुक मानी जाती है पाथ फाइंडर, तो मेरे हिसाब से आप पाथ फाइंडर प्रेफर कर सकते हो। हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। भाई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री देख के, जैसे x की पावर 5 अगर लिखी हुई है हाईएस्ट डिग्री तो 5 हो जाएगी डिग्री, देख के बता सकते हैं। 3 बिल्कुल सही है, 3 आंसर बिल्कुल सही है। अब इक्वेशन निकाल दो, इक्वेशन निकाल दो। सिंपल है, देखो दोस्तों इसके अंदर स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई x ये मान लो। अब इसके अंदर आप कोई भी करेक्ट एल्जेब्राइक ऑपरेशन करोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसका एक रूट ये होगा ही होगा। करेक्ट एल्जेब्राइक ऑपरेशन मतलब आपको इनको इरेशनल से रैशनल बनाना है, तो आप क्यूब कर दो। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 8 की पावर 1/3 हो गया। 2 इंटू 4 8, 8 की पावर 1/3 इंटू a प्लस बी x है, तो ये आ गया x क्यूब माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आ गया x क्यूब माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये देख, ये भावना डांगी का गलत आ गया। देवराज बनर्जी का बिल्कुल सही है। वेरी गुड देवराज, देवराज वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आ गया एक, तो ये आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों मतलब इसमें जो मेथोडोलॉजी मैं यूज करूंगा ना, वो मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मेथोडोलॉजी ये है, इफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। मान लो ये है एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई है। आयोटा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ, हमें क्या दे रखा है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस गामा स्क्वायर 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग 1 का क्वेश्चन है। बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग 1 का क्वेश्चन है, तो आप लोग करो। बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग पूरी हम लोग सॉल्व करेंगे आज। देखो दोस्तों, जिन लोगों ने पाथ फाइंडर कर रखी है ना, मैं आप लोगों को बताता हूं उनके काम का कुछ नहीं है इसके अंदर, इस लेक्चर में। उनको अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया है। सर पाथ फाइंडर के राइटर आप पर केस नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, मैं तो सॉल्व करा रहा हूं, मैं तो देश की सेवा कर रहा हूं। विष्णु गौड़ बेटा ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं कल। विष्णु गौड़ मेरे कल वाले लेक्चर में बेटा ये क्वेश्चन देख सकते हो आप। विष्णु गौड़ मेरे कल वाले लेक्चर में क्वेश्चन देख सकते हो आप ये। हाँ निखिल बिल्कुल सही है। 0 आंसर नहीं आएगा इसका, इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। आ गया निखिल वर्मा, वेरी गुड। एनएससीजेएस का नील बेटा, एनएससीजेएस का नेक्स्ट कोर्स सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। एनएससीजेएस का नेक्स्ट कोर्स सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है बेटा। मैंने तो बता ही दिया था फरवरी में मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मार्च में पढ़ाऊंगा मैं। अब देखो सिंपल है, इस क्वेश्चन के अंदर जो स्ट्रेटेजी है ना वो देखना। स्ट्रेटेजी क्या फॉलो होगी? एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, इसको मैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा लिख सकता हूं फैक्टर थ्योरम की मदद से। ये और ये बराबर है। अब x की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू आयोटा पुट करो, सॉरी आयोटा की पावर 4 आएगा यहां पे। आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है ना। फिर यहां पे आएगा आयोटा क्यूब, तो माइनस आयोटा क्यूब मैं लिख देता हूं यार यहां पे। आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, करके देख लेना आप, -1 होता है, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है, मतलब आयोटा तो आयोटा होता ही है। ठीक है, तो 1 माइनस पी आयोटा माइनस क्यू प्लस आर आयोटा प्लस एस, आयोटा माइनस अल्फा आयोटा माइनस बीटा आयोटा माइनस गामा आयोटा माइनस डेल्टा। फिर x की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू माइनस आयोटा डालूं तो यहां तो 1 ही आएगा, यहां पे प्लस पी आयोटा आएगा, यहां पे माइनस क्यू ही आएगा, यहां पे माइनस आर आयोटा आएगा प्लस एस इक्वल टू आयोटा प्लस अल्फा। माइनस आयोटा डाला है ना मैंने, तो माइनस आयोटा माइनस अल्फा कॉमन ले लिया मैंने, माइनस आयोटा माइनस बीटा में से भी माइनस कॉमन ले लूंगा, सबको +1 कर दूंगा तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देखो 1 माइनस क्यू और एस एक साथ कर लो। ठीक है, 1 और फिर माइनस आयोटा टाइम्स पी माइनस आर। अब देखना भाई लोग, अगर आप 1 माइनस क्यू और एस को एक क्वांटिटी मानो, 1 माइनस क्यू और एस को 1 माइनस क्यू प्लस एस इसको एक क्वांटिटी मानो और पी माइनस आर आयोटा को एक क्वांटिटी मानो, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे रखा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे रखा है, तो वो ऐसा आ जाएगा। और यहां पे देखो यही बन जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड था, यहां पे वही बन जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड था इस आइडेंटिटी की मदद से।
इस आइडेंटिटी की मदद से मेरा यही बन जाएगा, राइट। अब यहां तो एज इट इज ये लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये माइनस आयोटा बाहर जाके प्लस हो जाएगा, p माइनस आर का स्क्वायर, ये आंसर आएगा आपका। ये मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ये बहुत सिंपल लगता है और यहां पे वैल्यू डालना ये अपने आप में बहुत ट्रिवियल चीज तो है, बट बहुत अच्छी चीज है। समझ में आया? आयोटा आर माइनस पी लिखो, पी माइनस आर लिखो, एक ही बात है। आयोटा स्क्वायर में है तो आर माइनस पी लिखो, पी माइनस आर लिखो, एक ही बात है। मैं बढ़िया जगमग जय। कोई बात नहीं शुभम, अभी तो मैं वैसे भी प्रॉब्लम्स करा रहा हूं। समझ गए? नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से नहीं हो पाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट के लिए देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को टी रखना पड़ेगा। मतलब इसमें देखो क्या करोगे, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को टी रखोगे, अल्फा स्क्वायर टी माइनस 1 होगा, अल्फा की वैल्यू रूट टी माइनस 1 रखोगे। कर सकते हो इससे, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत गंदी हो जाएगी क्योंकि ये सब वेरिएबल दे रखे हैं, सब वेरिएबल दे रखे हैं, तो कैलकुलेशन बहुत गंदी हो जाएगी। इस वजह से ये मेथड बहुत ज्यादा अच्छा है और मेरा इंटेंट ये था कि मैं ये मेथड समझाऊं आपको, क्योंकि देखो ये याद रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे आरएमओ के अंदर एडमिसिबल ना हो, बट प्री आरएमओ में तो आप यूज कर सकते हो। प्री आरएमओ में कोई आपका मेथड तो देखेगा ही नहीं, राइट? तो ये आप यूज कर सकते हो, 2 नंबर में आराम से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, जय जिनेन DIPS। हाँ सारे डालेंगे बेटा, चेक योर अंडरस्टैंडिंग और चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग, दोनों क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, फाइट मारेंगे दोस्तों हम लोग, फाइटर लोग हैं हम, पता है आपको, फाइटर लोग हैं हम लोग, करेंगे। बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग 1 कर रहे हैं अभी हम लोग। फिर बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग में एक और टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अगर fx पैटर्न रिमाइंडर का क्वेश्चन है ये मान लो हमें दे रखा है और हमें PI इक्वल टू 10i दे रखा है फॉर i इक्वल टू 1 2 3, और हमें ये पूछा है फाइंड P12 प्लस P ऑफ -8, ये पूछा है। बताओ क्या आएगा आंसर? P12 प्लस P ऑफ -8। कोई बात नहीं देवांश, करेंगे अपन। प्री आरएमओ में 20 नंबर काफी है भाई, मैं बहुत सारी स्टेट से आप सेलेक्ट हो जाओगे, 20 नंबर में तो बहुत सारी स्टेट्स में से आप सेलेक्ट हो जाओगे। हो गया? गलत आंसर है, डब्बू चौधरी गलत आंसर है, बैटमैन रूथ गलत आंसर है, विभूति गलत आंसर है, पल्लवी गोहिल सही आंसर है, ABCD सही आंसर है, पल्लवी और का सही आंसर है, हार्दिक जिंदल सही आंसर है, राम कुमार 8 to 9th मूविंग के लिए प्लस पे कोर्स आ चुका है दोस्तों, राम कुमार प्लस पे कोर्स आ चुका है फाउंडेशन वाले पे NSE JS के लिए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, पैटर्न रिमाइंडर है, पैटर्न 1 2 3 के लिए कर रहा है और ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है। मोनिक पॉलिनोमियल मोनिक पॉलिनोमियल मतलब x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, तो fx को हम लोग क्या मानेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू x माइनस k प्लस 10x, जो पैटर्न है उसको यहां मान लेंगे। इस तरह से मानने से, ये क्रिटिकल स्टेप है, इस तरह से मानने से हमारी जो 3 इक्वेशन है ना, P1 इक्वल टू 10, P2 इक्वल टू 20, तीनों इक्वेशन काम में आ गई, तीनों इक्वेशन काम में आ गई, तीनों इक्वेशन काम में आ गई एक साथ। अब हम f ऑफ 12 लिखते हैं। f ऑफ 12 क्या होगा, 11 इंटू 10 इंटू 9, 12 माइनस के प्लस 120।
एफ ऑफ -8 लिखते हैं। एफ ऑफ -8 लिखने से -9 -10 -11, तो -11 इंटू 10 इंटू 9 -8 -k -80। अब इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो ये k और k तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 12 प्लस 8 प्लस 40 20 कॉमन, 20 और ये 20 कॉमन, ठीक है। तो ये 20 कॉमन, तो यहां पे कितना आएगा 990 प्लस 2, तो कितना आ गया 992 इंटू 20 1984, क्या आगे 10 और तो 19840। कैलकुलेशन करनी थी इसके आगे, तो इसके आगे तो बस कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। हाँ आएगा आएगा बेटा। पाथ फाइंडर अगर अपन खत्म कर लेना, काफी सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर देखे हैं जो डायरेक्टली आरएमओ में पूछे जाते हैं, प्री आरएमओ में पूछे जाते हैं, तो काफी अच्छा लेवल है। देखो एक बुक को रेफर करना चाहिए, तो पाथ फाइंडर एक बहुत काफी रिनाउंड बुक है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और मैं उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करा रहा हूं आपको, ठीक है। अब जैसे ज्योमेट्री में हम लोग इसको रेफर नहीं करेंगे, ज्योमेट्री में हम लोग इसको रेफर नहीं करेंगे, हम लोग ज्योमेट्री में किसी और बुक को रेफर करेंगे, ठीक है। तो बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग। अब अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इस तरह का क्वेश्चन 2020 में आएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफी लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ मिनिमम zeros of px, पॉलिनोमियल है ये, satisfying x minus 8 p of 2x is equal to 8 into x minus 1 px, ठीक है। कितने मिनिमम जीरोस हो सकते हैं इसके, ऐसे बताओ, इस पॉलिनोमियल के कितने मिनिमम जीरोस हो सकते हैं। सर एनटीएससी झारखंड कट ऑफ क्या रहेगा, आपकी वीडियो में नहीं है, लास्ट ईयर कट ऑफ 168, याद नहीं है यार, अब यार सीरियसली। सुप्रीता, यस चांसेस आर हाई दैट यू विल बी एबल टू डू दैट, चांसेस आर हाई। बताओ 3, देवव्रत हंस बोल रहे हैं 1, कविता स्पर्श मतलब स्पर्श 2, रॉक्टोत्पल सांडिल्य 4, देवांश वाल्के 3। इसकी ज्योमेट्री है ऑसम, बट बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की दे रखी है इसमें। आरएमओ इनमो, सीधा आरएमओ इनमो लेवल का दे रखा है बेटा इसके अंदर। हमें पहले प्री आरएमओ करना है, इसलिए पहले हम किसी और मैटर को रेफर करेंगे। हो जाएगा बेटा, मेरे हिसाब से एम खान 175 पे हो जाएगा। बिलीवर गा रहा था मैं, और गा नहीं रहा था, वो कर रहा था, विसलिंग कर रहा था। चलो अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखो अगर मैं x की वैल्यू, अब देखना है कितना क्लासिक क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 रखूं, यहां से रखना स्टार्ट करता हूं मैं, x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, 1 माइनस 8 P2, राइट हैंड साइड तो 0 हो गई, इसका मतलब P2 0 हो गया, इसका मतलब 2 is 1 0, 2 is 1 0। अब मैंने इसको यूज कर लिया, अब मैं इसको यूज करूंगा, x की वैल्यू 8 पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, ठीक है। ये तो कुछ नॉन जीरो चीज आएगी, P8, राइट, तो इससे 8 is 1 0, ठीक है, 8 1 0 हो गया। अब देखो 8 1 0 है ना, तो मैं यहां पे 8 बनाने की कोशिश करता हूं, x को 4 पुट करो, x को 4 पुट करो, तो
तो यहां पे 8 बन जाएगा। देखो आपका P ऑफ 8 लेफ्ट हैंड साइड में P ऑफ 8 बन गया। ये कुछ नॉन जीरो नंबर है, उसको मैं नहीं लिख रहा, इग्नोर कर रहा हूं। ये जीरो आ गया P8 क्योंकि जीरो है। 8 इंटू 3 इंटू P4, इससे आपका P4 जीरो आ गया। इसका मतलब 4 इज 1 0। ये सब इंट्यूशन का गेम है, सारा इंट्यूशन का गेम है। 2 4 8 आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब देखो, अब पॉइंट ये है कि अब आप कुछ कर सकते हो। क्या x की वैल्यू 2 आप ऑलरेडी ले चुके हो यहां पे 4 बनाने के लिए, ठीक है। x की वैल्यू 4, अब देखो यहां पे 0। अब पॉइंट ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 0 0 कैसे बन सकता है। x की वैल्यू 1 ले चुके हो आप, x की वैल्यू 1 ले चुके हो जिससे 2 0 आया, ठीक है। उससे ये 0 होता। x की वैल्यू 8 ले चुके हो जिससे ये 0 आता, उससे 8 0 आया। अब मैंने ये कुछ जो दो नई इंफॉर्मेशन आई, इससे मैंने इनको भी 0 करके देख लिया। अब कुछ और इंफॉर्मेशन है क्या मेरे पास? और कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास है ही नहीं, और कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि मिनिमम ये 3 0 हो सकते हैं। मतलब मेरा जो px है वो इस टाइप का हो सकता है। और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं मेरे पास। मेरे को देखो बेसिकली जीरोस जनरेट करके देखने दे, तो मिनिमम इन 3 में मेरा काम हो जाएगा। 3 0 आंसर आएगा इसका, 3 0 इसका आंसर आएगा। ठीक ठीक भाई लोग, ये देखो ये मेथोडोलॉजी कितनी अच्छी है। एनालिटिकल क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, दिस इज एनालिटिकल क्वेश्चन। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह से आएगा ये क्वेश्चन। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछेंगे इसके अंदर, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछेंगे इसके अंदर। बताऊंगा बेटा मैं, ज्योमेट्री कहां से करेंगे बताऊंगा मैं। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो आरएमओ क्वालिफाई करने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एज सच, बट जो आरएमओ करने की प्रोसेस होती है उसमें माइंड आपका बहुत खतरनाक तरीके से डेवलप हो जाता है, जिसके बाद आप कोई सा भी एग्जाम कर सकते हो। आशीर्वाद है बेटा मृदुल। x इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, x इक्वल टू 1 बेटा मैं ले चुका हूं। x इक्वल टू 1 से बेटा मेरा 2 0 आया है, मतलब मेरा √2 आया है, तो √2 हमें लेना ही नहीं है। और x की वैल्यू आप देखो, x की वैल्यू 2 लोगे ना, जैसे x की वैल्यू 2 आपने ली नहीं यहां पे, तो मान लो x की वैल्यू 2 ली, तो यहां पे P4 आएगा, यहां पे P2 आएगा। P4 ऑलरेडी 0 स्टैब्लिश हो चुका है, P2 ऑलरेडी 0 स्टैब्लिश हो चुका है, तो कोई नई इंफॉर्मेशन ये भी नहीं है। तो सब तरीके से आप लोगों को 3 मैक्सिमम 0 मिलेंगे, ठीक है। तो ये आ गया एक ज्योमेट्री बेटा, तकरीबन अप्रैल मतलब मई में स्टार्ट होगी। तो ये बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। है ना, ये नंबर थ्योरी मिक्स्ड क्वेश्चन है, काफी इसलिए अच्छा है। इफ 1 + x स्क्वायर does not divide 1 + x की पावर k 1 + x की पावर 2k प्लस 1 + x की पावर 2k, then find number of k less than 100। कितने k लेस देन 100 इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे बताओ। नंबर ऑफ k लेस देन 100। तो ये भी चेक योर बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। विवेक बेटा लाइव अटेंड करना स्टार्ट करो पहले तो। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। सर वाई अमेरिका गेट मोर गोल्ड मेडल इन आईएमओ देन इंडिया? बेटा अमेरिका में जो प्रिपरेशन है ना बहुत एक्सटेंसिव होती है, बहुत सारे बच्चे काफी अच्छी पढ़ते हैं और उसके अंदर रिसोर्सेज काफी अच्छी होती है। रिसोर्सेज दे हैव वेरी गुड रिसोर्सेज, बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे होते हैं। इंडिया में तो बहुत ही कम टीचर्स हैं जो प्री आरएमओ आरएमओ पढ़ाते हैं। एनएसीपी के में 10th क्लास के अंदर बेटा तकरीबन 20 से 25 बच्चे होते हैं जो क्लियर करते हैं।
नहीं नहीं, सम्यक में बेटा कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ब्रेक नहीं ले रहा मैं, बस ये क्वेश्चंस कराऊंगा, यही ब्रेक है और क्या। सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में देख सकते हो इन वीडियोस को आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ देवांश, देवांश बेटा वो भी करेंगे। करो। हो गया? थर्टी फोर सर, 49, 34, 49। अब देखो दोस्तों, दो मेथड बताता हूं मैं इसके आपको। एक तो देखो 1 + x + x², मैंने आप लोगों को रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि अगर हम डिवाइजर को 0 कर दें और फिर इस इंफॉर्मेशन से इस पॉलिनोमियल को रिड्यूस करें, और ये पॉलिनोमियल अगर ये पॉलिनोमियल 0 में रिड्यूस हो गया तो ये डिवाइड करता है, अगर कुछ रिमाइंडर रह गया तो डिवाइड नहीं करता। रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आप लोगों को बताया था। इस इंफॉर्मेशन को मैं यूज करके ये बोल सकता हूं कि x³ 1 आएगा। इस इंफॉर्मेशन को मैं यूज करके x-1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब x³ 1 आ गया, तो देखो k को अगर मैं 3q लेता हूं, k को अगर मैं 3q लूंगा तो 1 + x⁻⁶ प्लस, अब देखो 1 + x क्या है, ये -x² हो गया, 1 + x तो -x² हो गया, इस इंफॉर्मेशन को यूज किया मैंने, तो ये हो जाएगा x⁻⁴k 12q। k को मैंने 3q लिया है, x³ 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है। ऐसे रिड्यूस करने से रिमाइंडर ही तो आता है, रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा, तो k = 3q एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। तो नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे आपके, k की वैल्यू 3, ये नेचुरल नंबर भी होना चाहिए था, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी होना चाहिए था, k 3 से लेकर 99 तक जो 33 नंबर्स होंगे, ठीक है। अब k 3q + 1 लेता हूं मैं, गलती से 3q + 1 ले लेता हूं, तो ये कितना आएगा, 1 + x² 3q + 1 प्लस x⁴ 3q + 1, राइट। ये कितना आएगा, 1 + x⁻�6q x² प्लस x⁻12q प्लस 4 आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब x⁻6q 1 होगा, तो ये देखो किस में रिड्यूस हुआ, 1 + x + x² में। अब 1 + x + x² से डिवाइड कर रहे हो, इसकी वैल्यू तो 0 है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। सिमिलरली k = 3q + 2 में भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब k 3q + 1 टाइप का भी नहीं हो सकता, 3q + 2 टाइप का भी नहीं हो सकता, k केवल 3q टाइप का हो सकता है। तो इससे मैं कह सकता हूं 33 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। तो 33 इसका आंसर आएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 34 नहीं आएगा, 33 आएगा। सर ISI एंट्रेंस के लिए बेटा ये क्वेश्चन कर लो, प्री आरएमओ आरएमओ लेवल के काफी क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, ठीक है। k = 1 पे रिमाइंडर नहीं आएगा, देख लो आप करके देख लो, k = 1 पे रिमाइंडर नहीं आएगा, k = 1 पे रिमाइंडर नहीं आएगा।
क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 बन जाएगा, जो x हो जाएगा ये x स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि जो बच्चे जानते हैं ना ये चीज, इसका एक रूट है ओमेगा, एक रूट है ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो बच्चे जानते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? अगर मैं x को ओमेगा लूं, तो यहां 1 बन गया, यहां पे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 2 के, ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया ओमेगा की पावर 4 के। फिर भी इसके आगे भी ये सब तो केसेस बनाने ही पड़ेंगे, तो अपने आप ऐसे ही बना लो, रिडक्शन के साथ ही कर लो। तो आंसर ये आएगा। Why didn't you study for being mathematician? बेटा मुझे पता ही नहीं था पहले, मतलब मेरी क्या है, बिजनेस क्लास फैमिली है और एजुकेशन बैकग्राउंड है नहीं, मैं आईआईटी में पहुंच गया वही बहुत है। ठीक है, x की वैल्यू हाफ पिछले क्वेश्चन में डालो, x की वैल्यू हाफ डालने पर क्या आएगा? x की वैल्यू हाफ डालने पर ये अच्छी चीज है, एक बच्चे ने बोला कि सर x की वैल्यू हाफ डालो, x की वैल्यू हाफ डालने पर कुछ नहीं आएगा। देखो ना ये जीरो बनेगा, ना ये जीरो बनेगा, ना ये जीरो बनेगा, ना ये जीरो बनेगा, कोई भी जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि हाफ डालने पर ये 1 बनेगा। बच्चे को लग रहा था कि सर 1 भी रूट है, 1 तो रूट है ही नहीं, 1 देखो जीरो है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा x इक्वल टू हाफ डालने से। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग 1 के क्वेश्चन थे। अब बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग 2 का करते हैं। एक क्वेश्चन बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग 2 का करते हैं। रैशनल रूट थ्योरम पे बेस्ड है, तो बू यू 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट, फाइंड रैशनल रूट्स ऑफ, याद दिलाने के लिए ये क्वेश्चन, तो इसलिए इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। 6x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके रैशनल रूट्स निकालने हैं आपको, इसके रैशनल रूट्स निकालने भाई लोग। अभिषेक बेटा पहले के लेक्चर देखना पड़ेगा, पहले के लेक्चर देखने पड़ेंगे भाई, तब समझ में आएगा। हो गया? माइनस हाफ एक है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो इसके अंदर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, डिवाइजर ऑफ प्लस माइनस डिवाइजर ऑफ 4 प्लस माइनस डिवाइजर ऑफ 6, यही रैशनल रूट थ्योरम होती है, यही पॉसिबिलिटीज है, यही पॉसिबिलिटीज हैं। तो प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस 4/3, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आएगी। रैशनल रूट थ्योरम से क्या होता है बच्चों, रैशनल रूट थ्योरम से क्या होता है, बस हमें एक फायदा होता है, वो फायदा ये है रैशनल रूट थ्योरम से कि हम लोग जितने हिट एंड ट्रायल करने हैं ना वो लिमिटेड हो जाते हैं, जितने हिट एंड ट्रायल हमें करने हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, बस ये फायदा होता है और कोई फायदा नहीं है। तो माइनस हाफ और 4/3 होगा, ठीक है।
तो इससे देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, अब इसको आप फैक्टराइज करोगे ना, तो ऐसे फैक्टराइज हो गए 4x माइनस 3। अब देखो, अब ये भी हमें प्रूव करना पड़ेगा कि बाकी के रैशनल नहीं है, तो ये कितना हो गया 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x माइनस 2x माइनस 3। अब ये आ रहा है 8x आ गया, सॉरी 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.75 एक्स स्क्वायर, 0.75 एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है -1/4। कुछ ना कुछ ये ऐसा आएगा जिससे ये आ जाएगा कि भाई इसके रैशनल रूट्स नहीं आएंगे, इसके रैशनल रूट्स नहीं आएंगे, इसके रैशनल रूट्स हैं, इसके रैशनल रूट्स हैं, ये निकाल दिया हम लोगों ने, बाकी के रैशनल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके मेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं इसके अंदर, जितना मुझे लगता है। ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन ये था, फिर इसमें एक क्वेश्चन ये है, फाइंड क्यूबिक इक्वेशन, ये मैंने बता दिया था, विद 1 रूट cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री जिसका रूट हो, ऐसी इक्वेशन बताओ। थर्टीन कौन सा क्वेश्चन है इसका यार? 13 तो मैंने कल करा दिया देवांश, मैंने 13 कल करा दिया बेटा। देवांश और एक और बच्चा कौन पूछ रहा था? 13 मैंने कल करा दिया देवांश। हाँ, cos 3 थीटा लेकर, बिल्कुल सही है एबीसीडी। बुक रिलीज होने में टाइम है अभी। सर विच बुक टू बाय, योर बुक और पाथफाइंडर? मेरी बुक में दोस्तों केवीपीवाई, एनएसीजीएस और प्रीआरएम होगा, पाथफाइंडर मेरी बुक के बाद की बुक है, समझ रहे हो? तो अगर आपने मेरी बुक पूरी सॉल्व कर लेना तो पाथफाइंडर में बहुत कंफर्ट आएगा आपको। ये है जय लामा, गलत है बेटा, विद रैशनल कोफिशिएंट। रैशनल कोफिशिएंट भी लिखना है यार, रैशनल कोफिशिएंट तो भूल ही गया मैं। विद रैशनल कोफिशिएंट्स, रैशनल कोफिशिएंट्स होने चाहिए, रैशनल कोफिशिएंट लिखना भूल गया मैं। देवराज 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 1, बिल्कुल सही है। अब देखो इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि भाई cos 3 थीटा है ना, फोर cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos 3 थीटा होता है। तो अब देखो थीटा को अगर मैं 20 डिग्री लूं और फिर cos 20 को t मान लूं, तो ये आएगा 4t क्यूब माइनस 3t। cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो 8t क्यूब माइनस 6t माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी ऐसी आ गई जिसका एक रूट cos 20 डिग्री है, राइट? ठीक है, देखो दोस्तों जिनको भी है ना अगला वो करना है ना, मेरा जिनको भी ये 13th वाले क्वेश्चन में डाउट है ना, वो मेरा वो वाला लेक्चर देख सकते हैं, पिछला वाला लेक्चर, बूयू 2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, चलो अपन क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बुयू का, क्योंकि प्रूविंग का क्वेश्चन था इसलिए मैंने स्किप करा दिया, बट तुम लोगों ने मुझे स्किप नहीं करने दिया। इसमें ये बोल रहा है कि शो दैट 2x की पावर 6 प्लस 12x की पावर 5 प्लस 30x की पावर 4 प्लस 25x क्यूब, 25x क्यूब क्या है, 60x क्यूब, 60x क्यूब प्लस 80x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 45 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। ये प्रूव करना है दोस्तों हम लोगों को, इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, ये प्रूव करना है। बताओ इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, ये प्रूव करना है हमें। बताओ बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे है, कौन सा बाइनोमियल एक्सपेंशन है, 6 15 6c2 कितना होता है, 6c2 कितना होता है, पता नहीं क्या बोल रहे हो, 6c2 6c3 20 होता है, 40। बाइनोमियल एक्सपेंशन तो नहीं है, क्लब करके हो जाएगा, क्लब करके हो जाएगा ये ऐसा। देखो सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से समझे कि मैं एक px लेता हूं, 2x की पावर 6 प्लस 12x की पावर 5 प्लस 30x की पावर 4 प्लस 60x क्यूब प्लस 80x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 45, राइट। अब देखो इफ x इज ग्रेटर देन 0 इट इंप्लाइज px इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हर जगह पॉजिटिव 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 आ रहा है। इट इंप्लाइज x हैज नो पॉजिटिव रूट, x का कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं है, राइट, x का कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं है, बोल सकता हूं मैं ये, ठीक है। हाँ हाँ भाई, अब देखो, अब x लेस देन 0 के लिए कंसिडर करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें तिगड़म भिड़ाते हैं अपन, इनको क्लब करो एक बार। देखो x की 2x की पावर 4 कॉमन लो, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 आएगा। और फिर अगर मैं पहले वाले में से 10 कॉमन लू, 10x कॉमन लू अगले तीन में से, तो ये आएगा 6x स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर, नहीं इससे कुछ फायदा नहीं होगा, बट एक मिनट रुको। अब अगले वाले में क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर कॉमन लो, 10x स्क्वायर, इन दोनों में से 10x स्क्वायर कॉमन लो, 6x प्लस 8 आ गया, 6x प्लस 8 आ गया, x नेगेटिव में तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मुझे नेगेटिविटी को हटाना है, मुझे नेगेटिव चीजों को एक साथ करना है।
डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन, डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन की बात कर रहे हैं बच्चे, मेरे को लगाना नहीं है यार डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन, सही बोलूं तो अच्छा नहीं लगता मेरे को, आई डू नॉट लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग। कॉन्क्लूसिवली कैसे बोल सकते हैं ये सोच रहा हूं मैं यार, है ना। कॉन्क्लूसिवली कैसे बोल सकते हैं ये सोच रहा हूं मैं। डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन नहीं है, डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन नहीं करना मुझे। एक क्लब तो देखो, मैं पता है क्या थॉट प्रोसेस लगा रहा हूं कि x नेगेटिव भी होगा ना तो भी ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। मैं इसको इस तरह से क्लब कर रहा हूं कि सारी पॉजिटिव टर्म्स में ये तब्दील हो जाए, ये तब्दील हो जाए, ये चीज मेरी कोशिश है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। एक मिनट रुको, करने की इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं करने की जरूरत तो है यार। x नेगेटिव लिया है मैंने, x नेगेटिव लिया है मैंने, x नेगेटिव लेने का क्या फायदा होगा। चलो देखो, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो बता रहा हूं मैं, मतलब मैं डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन नहीं बताना चाहता, डिफरेंशिएशन नहीं बताना चाहता। डिफरेंशिएशन से बहुत इजी हो जाएगा ये, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन नहीं लगाना मेरे को यार। अच्छा ऐसे करूं मैं इसको, ऐसा कह रहे हो आप। पता नहीं भाई, देखो मैं क्या करना चाहता हूं ये बता देता हूं मैं आपको, मैं क्या करना चाहता हूं वो बता रहा हूं मैं तो। x लेस देन 0 है ना, अगर मैं 2x की पावर 5 कॉमन लूं, x प्लस 2, ठीक है, x नेगेटिव ले रहा हूं मैं, x नेगेटिव ले रहा हूं, x प्लस 6 सॉरी, प्लस 30x क्यूब, x प्लस 2 प्लस 10x, 8x प्लस 3 प्लस 45। अब देखो, अगर मैं x लेस देन -6 लूं, x लेस देन -6 लूं, देखना ध्यान से, x लेस देन -6 लूं, ये नेगेटिव होगा, x की पावर 5 है, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं x हैज नो रियल रूट लेस देन -6, ठीक है, इसका कोई रूट नहीं है -6 के अंदर भी, ठीक है। ये चीज मैं बोल सकता हूं, मतलब मेरे को केसेस बना बना के समझ में आ रहा है कि फिर अब देखो, फिर मेरा आइडिया ये है कि भाई मैं -5 ले लूं, अच्छा हो गया। अब देखो, अब मेरा x अगर -6 से बड़ा है और 0 से छोटा है, अब देखना x -6 से बड़ा है और 0 से छोटा है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 2x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 लिखता हूं। इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। और इसको लो, अब इसके आगे इन दोनों को क्लब करो केवल, अगर मैं इसमें 60x स्क्वायर को लूं, है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और अब मैं इनको इसको ये प्रूव कर दूं कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही नहीं, ये तो नेगेटिव होगा, क्योंकि x क्यूब है, x क्यूब को तो हमें अंदर ही लेना पड़ेगा।
एक्स क्यूब को हमें अंदर ही लेना पड़ेगा, मतलब यार अब इसमें कैसे हम लोग इसको करें, डिफिकल्ट टू थिंक है यार, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट टू थिंक है। नहीं 30 डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं करना ना यार, देखो वैसे तो हो जाएगा यार डिफरेंशिएशन करके, डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन करके, बट पॉइंट ये है कि जिस सेक्शन में ये दे रखा है उस सेक्शन में इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया हुआ, ठीक है, इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया हुआ। इसका मतलब हमारा ये है सिंपल सी बात कि हमें बिना उसके करना है, बिना उसके करना है। इसको देखो रीअरेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसको कंबाइन करना पड़ेगा, वैसे ही होगा ये। देखो पॉजिटिव रूट तो है नहीं, ये तो हमें क्लियर आ गया समझ में। अब अपन एक काम करते हैं, x को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं। मैं तो ये कर रहा हूं कि x को माइनस टी से रिप्लेस करता हूं। x को माइनस टी से अगर मैं रिप्लेस करूंगा ना, x को माइनस टी से मैंने रिप्लेस किया, अगर अगले पेज पे चलते हैं ना अपन यार, अगले पेज पे जा सकते हैं। x की वैल्यू मैंने माइनस टी रखी, x की वैल्यू अगर माइनस टी रखी तो मेरा p ऑफ माइनस टी कितना हो जाएगा, और फिर t ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने x लेस देन 0 ले रखा था, ठीक है। p ऑफ माइनस टी कितना हो जाएगा, 2t की पावर 6 माइनस 12t की पावर 5 प्लस 30t की पावर 4 माइनस 60t क्यूब प्लस 80t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 45, ये दे रखा ना, 30 दो बार दे रखा है, ये आ गया आपका। अब मुझे इसमें ये करना है कि भाई t कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं होना चाहिए, अगर t ग्रेटर देन 0 आ गया तो x लेस देन 0 आ जाएगा। यही समझ में आ रहा है यार, अब तो डिफरेंशिएट करना ही समझ में आ रहा है मेरे को भी, डिफरेंशिएट करने से ही होगा ऐसा लग रहा है। खैर मनुल चोपड़ा क्या बोल रहा है, नहीं डिफरेंशिएशन से तो दो इजी होगा, ये तो मुझे पता है, डिफरेंशिएशन करना नहीं है लाइफ में मुझे। मनुल चोपड़ा क्या बोल रहा है, सर देख लो 60x क्यूब प्लस 30x से कॉमन, 60x क्यूब प्लस 30x से कॉमन, तो उससे क्या होगा। हाँ देवराज सर, ये हो गया ना, देखो देवराज बोल रहा है कि सर इसको ऐसे लिख लो, 2x की पावर 4 x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। भाई साहब ये इस तरह से टूट जाएगा, ऐसा कहना चाह रहा है। अब ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये थॉट प्रोसेस है, ये एक खतरनाक थॉट प्रोसेस है। भाई देखो ये मेरे को पता था कि क्लब करके ही होगा, ये तो पता ही था कि क्लब करके होगा, बट कैसे होगा ये चीज ही समझ में नहीं आ रही थी, तो बता दिया भाई हमें देवराज ने। तो इस तरह से क्लब हो जाएगा भाई लोग। अब देखो ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर का सम है, परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 होने के लिए इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा, इंडिविजुअली 0 कभी भी साइमल्टेनियसली हो नहीं रही है, तो आंसर आ गया। ठीक है तो चलते भाई लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आया, मजा भी आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग 2 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए सो होमवर्क दोस्तों, पाथ फाइंडर के अगर आप क्वेश्चन करके आओगे पहले से तो बहुत अच्छा रहेगा।